अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। और आज हमारा टॉपिक जो है वो साल्ट्स है, उसकी प्रिपरेशन, साल्ट को तैयार किया कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट हर वो केमिकल है जो कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो है वो बनता है। ठीक है, तो कहते हैं लेकिन इसके अलावा भी इसके साल्ट के प्रिपरेशन के मेथड हैं, वो बेस करते हैं। बुनियादी असूल आपने याद रखना है उनकी सॉलिबिलिटी में। अगर तो साल्ट जो हम बनाने जा रहे हैं पानी में सॉलेबल होगा, उसका तरीका और होगा, और जो साल्ट पानी में सॉलेबल नहीं होते उनका तरीका और होता है। अब ये जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, इसमें पहले वो डिस्कस करेगा बुक वाला, जो ऐसे साल्ट जो पानी के अंदर सॉलेबल हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे साल्ट जो पानी में सॉलेबल नहीं हैं वो दोनों। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉलेबल साल्ट्स। कहते हैं सॉलेबल साल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, उनको पानी में ही तैयार किया जाता है। देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, उनको एवेपोरेशन से या क्रिस्टलाइजेशन से जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। तरीका वही है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, इन सारे जो है ना वो मेथड्स के अंदर एसिड जो है बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एसिड के अंदर कोई और चीज़ डालेंगे तो फिर ये जो है ना साल्ट बनेगा। सबसे पहले कहते हैं बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल का रिएक्शन कराएंगे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एसिड है और उसका हाइड्रोजन जो है वो मेटल रिप्लेस कर जाएगी, जैसे मैंने न्यूट्रलाइजेशन में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो आपको इसकी ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर, पानी में उनकी सॉलिबिलिटी के ऊपर इनको तैयार किया जाता है, इसकी बुनियाद पर। तो दो तरीके हैं, एक वो जो वाटर सॉल्युबल साल्ट्स हैं और वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं। पहले वो जो है सॉल्युबल साल्ट कैसे बनाते हैं, वही पहला रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। अब होता क्या है कि एसिड हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जिस तरह पानी होता है, और उसमें मेटल डाल देते हैं सॉलिड। जैसे आप समझ लें कि पानी में लोहे का कोई टुकड़ा फेंक दें, बिल्कुल इसी तरह। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा जाएगी, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी ऊपर से। उसके बाद इस मैग्नीशियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम हीट में रखेंगे या धूप में, पानी इसमें से भी उड़ जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद ये सॉलिड जो है क्रिस्टल मैग्नीशियम क्लोराइड की बन जाएंगी। नेक्स्ट वही है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सिंपली बार बार हम पढ़ चुके हैं, HCl जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा। और इसमें जो है देखिए सोडियम इस बेस से आया हुआ है, क्लोरीन आया हुआ एसिड से। सोडियम क्लोराइड एकस में होता है, पानी लिक्विड, और जब इसका पानी खुशक हो जाता है उसके बाद हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो बच जाता है। बुक पे देखना है तो आप ये देख सकते हैं। पहले में एसिड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इस तरीके में जो है मेटल डिस्प्लेस करती है किसको, हाइड्रोजन को। दूसरा तरीका न्यूट्रलाइजेशन, वही बार बार। ठीक है, एसिड बेस क्या बनता है, साल्ट और वाटर। अच्छा जी, तीसरा तरीका क्या कहते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब है कि कोई मेटल है और उसके साथ ऑक्साइड है, वही पहले बात सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड। अब क्या होगा, कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का H रिप्लेस हो जाएगा कॉपर से, कॉपर सल्फेट, और फिर वाटर बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको देखें, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये काले रंग का कॉपर, इसका सल्फेट सुर्ख रंग का एक्वस में, और वाटर बन जाएगा। इस एक्वस को उड़ा देंगे, इसको हीट में रखेंगे या लाइट में, पानी उड़ जाएगा, और फिर कॉपर सल्फेट नीले रंग की क्रिस्टल जो है वो हमें मिलेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है आप ये वाला रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट। नाइट्रिक एसिड है और सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, रिएक्शन करवाएंगे, दोनों एक्वस में है,
सोडियम इस नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ये साल्ट है, वाटर और CO2 बाहर चली जाएगी रिएक्शन मिक्सर से, और उसके बाद वाटर लिक्विड है, और उसके बाद सोडियम नाइट्रेट को भी बाद में उड़ाएंगे, पानी हीट करेंगे या सनलाइट में रखेंगे तो ये जो है वो वाटर उड़ जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट जो है वो इसकी क्रिस्टल जो है वो हमें मिल जाएंगी। बुक पे आप देखना चाह रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। कहता है डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद द मेटालिक कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। HNO3 ये एसिड है, सोडियम कार्बोनेट, तो NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बन गया, वाटर एंड CO2। उसके बाद कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। कहते हैं इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो इस तरह प्रिपेयर नहीं होते जैसे हमने ऊपर मेथड पढ़े हैं। इनका तरीका क्या कहते हैं, इन दिस मेथड यूजली सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स आर मिक्स। दो ऐसे साल्ट लेते हैं जो पानी में सॉल्युबल हों, उनके सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो आपस में जो है वो एक्सचेंज हो जाती है रेडिकल की सिंपली, तो हमारे पास इनसॉल्युबल एक साल्ट बनता है और एक सॉल्युबल साल्ट बनता है। इनसॉल्युबल साल्ट बिल्कुल उसी तरह बनता है जिस तरह लस्सी के ऊपर मक्खन आ जाता है, उसको पहले लहदा कर लेते हैं और दूसरे साल्ट को पानी को वेपोरेट करवा के सेपरेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना रिएक्शन आपको पता चले, सिल्वर नाइट्रेट एक साल्ट है जो कि पानी में सॉल्युबल है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड भी पानी में सॉल्युबल साल्ट है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का सोडियम उतरा और जाके यहाँ पे नाइट्रेट को लग गया। अब बना क्या हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब सिल्वर क्लोराइड ये देखें सॉलिड दिखा रहा है, का मतलब है कि बिल्कुल उस तरह जिस तरह लस्सी के ऊपर मक्खन आ जाता है, सिल्वर क्लोराइड ऊपर मक्खन की तरह सेपरेट कर लेते हैं और फिर नीचे सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन रह जाता है, उसमें से जब पानी ड्राई करते हैं तो हमें सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है। तो ये दो इनसॉल्युबल साल्ट थे, सॉल्युबल साल्ट थे, और इनको जब मिक्स किया तो एक इनसॉल्युबल साल्ट हमें मिल गया और एक सॉल्युबल साल्ट मिल गया। तो ये 5 तरीके हैं। 4 तरीके जो हैं वो उसके हैं सॉल्युबल साल्ट तैयार करने के, और एक तरीका जो है वो इनसॉल्युबल साल्ट तैयार करने के। उनको पांचों को आपने याद करना है और एक एक एग्जांपल याद कर लें, बल्कि एग्जांपल दी एक एक हुई है तो आपने अच्छी तरह याद करना है। और ये देख लेते हैं नीचे ब्लॉक, कहते हैं हो आर द साल्ट नेम, ये आपने खुद करना है। नेम साल्ट विच आर फाउंड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद द, अब जिंक जब इनसे रिएक्ट करेगी आपने ये रिएक्शन खुद बनाना है। उसके बाद कहते हैं हाउ विल जस्टिफाई साल्ट्स आर न्यूट्रल, इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, बुक में जो है वो ये इस पेपर में इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं आते होते, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें। कहते हैं साल्ट का नाम कैसे दिया जाता है, यह मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में। और फिर जिंक मेटल को इन तीनों के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, जिंक जमा नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट बनेगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद कहता है हाउ विल यू जस्टिफाई साल्ट और न्यूट्रल कंपाउंड, ये कल मैं डिटेल से बताया था कि उनके अंदर चार्जेस की वैल्यू बराबर होती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और कहता है हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, हमें नज़र आ रहा है कॉपर सल्फेट में 5, और ये जवाब इसने साथ खुद ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड मेटल, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये पहली मिसाल है आपकी। ज़रा अगर ये देखें ना, ये एसिड और मेटल से बना क्या है साल्ट, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।